अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको मालूम है हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमने पढ़े हैं अबाउट द प्लाइंग, फिर आफ्टर प्लाइंग वी गिव मैन्यूरिंग, we provide fertilizers to the land. After that we grow seeds, that is called sowing. After sowing the seeds we provide water to this agricultural land, that is called irrigation. Then we have a weeding, removing of the unwanted plants. After removing unwanted plants, we use different protections. For example, we use pesticides, we use rodenticides, uh, so they protect these crops. Now, when these crops are completely ripened, then the step started, that is called harvesting. That is called harvesting. यह हार्वेस्टिंग क्या होता है? आपको मालूम है जब क्रॉप मैच्योर होता है, इट हैज़ टू बी गैदर्ड, तो इसको हम जमा करते, इकट्ठा करते, उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कटिंग, ठीक है, कटिंग, एक तो कटिंग करते हैं, एंड गैदरिंग, और फिर उसको जमा करते हैं। गैदरिंग a mature crop is known as हार्वेस्टिंग, ठीक है, इसी को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और ये हार्वेस्टिंग जो होती है, आपको मालूम है हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स कैसे करते हैं? ऑफ ग्रेन्स हम करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर क्लोज टू द ग्राउंड मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सिकल। एक तो हम एक जो हार्वेस्ट हम करते हैं, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं सिकल। आपको मालूम सिकल जो होता है ना, ऐसे होता है, और यहाँ इसका ये होता है, यहाँ इसके छोटे छोटे टीथ्स होते हैं, और यहाँ इसका एक हैंडल होता है। तो इसी से हम जो ये क्रॉप्स अब ग्रो हुए हैं, इससे हम ये काटते हैं, इसको बोलते हैं सिकल। लेकिन इसके लिए हमें आज, क्योंकि मॉडर्न ज़माने में एग्रीकल्चर ने भी इम्प्रूवमेंट किया है, अब हमारे पास मशीन हैं, हार्वेस्टिंग मशीन आए हैं, ठीक है, तो उनसे भी हमारे पास एक मशीन आ गई है, दैट इज़ कॉम्बिन एक मशीन है, हार्वेस्टिंग मशीन। इससे भी हम फसल को कट करते हैं और फिर गैदर करते हैं। ये डिफरेंट मशीन अब आए हैं जिनकी वजह से हम हार्वेस्ट करते हैं। और याद रखो, ये जो हार्वेस्ट जो होते हैं, इनसे हमारे पास दो किस्म के जो डिफरेंट सीजन ऑफ हार्वेस्ट होते हैं। आपको मालूम है हमारे पास दो किस्म के क्रॉप्स पाए जाते हैं। एक तो होता है, एक क्रॉप उसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। दूसरा होता है खरीफ क्रॉप्स। ये दो किस्म के क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, हमारे जो लैंड होते हैं उसमें ये ग्रो करते हैं। और आपको मालूम है ये जो एक तो खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, ये हम डिफरेंट सीजन्स में इनको हार्वेस्ट करते हैं। और ये जो खरीफ क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप्स, ये हम जून एंड जुलाई, जो क्रॉप्स हम जून और जुलाई में बोते हैं, ठीक है, एंड फिर इनको जब हार्वेस्ट करते हैं, एंड हार्वेस्टेड कब करते हैं इनको? एंड हार्वेस्टेड आफ्टर द मानसून सीजन। हार्वेस्टेड आफ्टर मानसून सीजन। फॉर एग्जांपल, इनको हम कब करते हैं? मानसून सीजन कब होता है? एक तो होता है सितंबर एंड अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट किया जाता है।
इन्हीं फसलों को क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स वो है जो जून और जुलाई में इसको बोया जाता है, और हार्वेस्टिंग टाइम इसका मानसून, आफ्टर मानसून सीजन, दैट मीन्स सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। आपको मालूम है सितंबर अक्टूबर में हम क्या क्या, अगर हम कश्मीर की बात देखें, राइस जो होता है अक्टूबर में इसकी कटिंग होती है, अक्टूबर में। ठीक है, राइस, या हमारे पास है राइस मेनली खरीफ क्रॉप है, या दूसरा हमारे पास मैज़, मकाई जो होती है, ये भी हम अक्टूबर में इसकी हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और क्या होता है? मैज़ होता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स है। अब सवाल जहाँ तक है, रबी क्रॉप्स किन को बोलते हैं? रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम ग्रो करते हैं, जो सोवन करते हैं किस में? उनको हम अक्टूबर अक्टूबर में, अक्टूबर टू दिसंबर में जिनको हम बोते हैं, और जब हार्वेस्ट और एंड हार्वेस्टेड कब करते हैं? हार्वेस्टेड मार्च एंड अप्रैल, जो मार्च और अप्रैल में इनकी हार्वेस्ट की जाती है, उनको बोलते हैं क्या? रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं? आपको मालूम है, जब मार्च अप्रैल होता है उसमें हम क्या, एक तो मस्टर्ड, सरसों का जो तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल जो जो है, वो हम नवंबर दिसंबर में इसको ग्रो करते हैं, फिर मार्च में इसको काटते हैं। ठीक है, या हमारे पास है वीट भी, ये भी क्या है? ये भी रबी क्रॉप है। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, ये जो हार्वेस्ट होते हैं डिफरेंट सीजन में। और हमारे जो हार्वेस्टिंग रिलेटेड बहुत से फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, क्योंकि जब एक किसान देखता है कि मेरे फसल कितना अच्छा ग्रो हो गया है, तो ये उनको बोल, तो वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उनको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। यानी कि जब वो जो उसने ग्रो किया है, फिर उसको वो काटता है, वो सेलिब्रेट करता है, दैट आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पोंगल एक फेस्टिवल है जो रिलेटेड टू हार्वेस्ट है, या बैसाखी जो है, बैसाखी ये भी रिलेटेड क्या है? बैसाखी बैसाखी है, और क्या है? और होली है। ये जो फेस्टिवल्स है, दीपावली है, दिवाली जिसको बोलते हैं, दिवाली, ये रिलेटेड है इस हार्वेस्ट सीजन के साथ। ठीक है, जब ये हार्वेस्ट हम करते हैं, इन्हीं दिनों हम ये सेलिब्रेट करते हैं, ये फेस्टिवल, दीज आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब हमारा जो, अब हमने फसलों को अब कट किया है, हार्वेस्ट किया है, अब क्या करना है? अब हमें फर्दर एक स्टेप पे जाना है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? व्हाट इज थ्रेशिंग? ये जो थ्रेशिंग होता है, इट इज ए प्रोसेस, इट इज द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स। जब हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक, अब जब हमने हार्वेस्टेड किया है क्रॉप्स को, तो फिर हम इससे सेपरेट करते हैं, is known as threshing। थ्रेशिंग क्या होता है? जब हमने हार्वेस्ट किया है, फसल को काटा है, फिर इस जो घास स्टॉक है उससे ये जो ग्रेन से सेपरेट करना है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। यानी कि रिमूविंग ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड
दैट इज कॉल्ड थ्रैशिंग। ठीक है, अब मसला है, ये थ्रैशिंग हमने समझाया आपको। ये थ्रैशिंग भी हैं, इसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं। एक तो पहले जो हम थ्रैशिंग करते हैं मैनुअली हम करते हैं, ये जो हार्वेस्टेड ग्रास है इसको बीट करते हैं विद टू सम हार्ड सब्सटेंस, या हम बुल कॉट चलाते हैं, इस पे बुल लॉक चलाते हैं, बैल इस पे चलाते हैं ऊपर से, या बफेलो कैमल चलाते हैं, जिससे ये जो है हार्वेस्टेड क्रॉप से ये ग्रेन्स गिर जाते हैं। लेकिन और दूसरी भी मशीन्स हैं जिसको बोलते हैं थ्रेशर। थ्रेशर क्या काम करता है, ये रिमूव करता है जो भी ग्रेन्स होते हैं इसके साथ, क्रॉप्स के साथ, स्टॉक के साथ, वो इसको रिमूव करता है, उसको बोलते हैं थ्रेशर। थ्रेशर ठीक है। अब हमने थ्रैशिंग किया है, यानी कि ग्रेन्स को सेपरेट किया है फ्रॉम द स्टॉक से, घास से। तो अब हमारा दूसरा स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? ठीक है, विनोइंग क्या होता है? ठीक है, अब विनोइंग देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ, ये वो प्रोसेस होते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, ठीक है, सेपरेटिंग the grains from the chaff is known as winnowing। आपको मालूम है जब हम थ्रैशिंग करते हैं तो इसके साथ इस जो हमने ग्रेन है उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज आते हैं, कुछ घास इसके साथ चला जाता है। अब इस घास को बाहर फेंकने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं दैट इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग कैसे हम करते हैं? जब विंड ब्लो हो जाता है, विंड ब्लो हो जाता है तो हम ये जो ग्रेन्स है इसको एक बड़े से बॉल्टिन में लेते हैं, तो फिर इसको एक पोजीशन पे फेंक जाते हैं, तो इससे जो ग्रेन्स गिर जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, तो जो हैवी ग्रेन्स हैं वो यहाँ पे गिर जाते हैं। लेकिन जो ग्रेन्स में अगर कुछ इम्प्योरिटीज होती है तो वो दूर गिर जाते हैं, जो घास होगा, घास के छिलके होंगे वो दूर गिर जाएंगे, तो इधर से गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स जमा हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग से कुछ घास के है जो होता है कंबाइंड विद दिस ग्रेन्स, उससे रिमूव हो जाते हैं। विनोइंग इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग दीज सब्सटेंस, दीज इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ग्रेन्स। ठीक है, अब हमने विनोइंग भी किया है। अब हमें ये जो है, ये जो ग्रेन्स हैं इनको स्टोर करना है। जो लास्ट स्टेप हमें आता है, अब क्या करना है? स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है आपको मालूम है? फूड मटेरियल्स विच कंटेन हाई अमाउंट ऑफ, अगर मालूम है आपको, हमारे जो फूड होता है उसमें कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। तो इस को हम स्टोर करते हैं इन डिफरेंट मेथड्स। तो इस देयर आर टू मेथड्स ऑफ स्टोरेज। एक है ड्राई स्टोरेज, दूसरा है कोल्ड स्टोरेज। स्टोरेज हमें इसलिए करना पड़ता है वरना ये जो हमारे क्रॉप से अगर इनको स्टोरेज प्रॉपर्ली नहीं किया जाएगा तो ये ख़राब हो जाए। ड्राई स्टोरेज हम उन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनमें जिस क्रॉप्स में वाटर कंटेंट बहुत कम हो तो उनको हम स्टोरेज करते हैं। या तो एक तो करते गोदाम होते, कंक्रीट होते हैं, या ग्रेनरीज होते हैं, या सिमटेड कमरा होता है, उसी में इसको स्टोर किया जाता है। ये जो स्टोर होता है ये फ्री ऑफ पेस्ट्स होना चाहिए, फ्री ऑफ रोडेंटिसाइड्स होना चाहिए, इसमें वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, तो इससे भी हम कर सकते हैं।
या हम बैग्स में रख सकते हैं, या टिन्स में रख सकते हैं, या सिलेंडर जो होते हैं सॉइल होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कश्मीरी में तुमलमट, उसी में रख सकते हैं। तो इससे फूड स्टोर हो सकते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास है कोल्ड स्टोरेज। आपको कोल्ड स्टोरेज उनके लिए इस्तेमाल किया जाए जिसमें जिन क्रॉप्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा देर तक हम इस्तेमाल नहीं किया जाए, तो हम उनको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उनको रेफ्रिजरेटर्स या कोल्ड स्टोरेज में इस्तेमाल करते हैं ताकि ये इजीली ख़राब ना हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रूट्स हैं, हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इनको हम कोल्ड स्टोरेज में ये स्टोर करते हैं। तो इस स्टोरेज के बहुत से फ़ायदे हैं क्योंकि इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, इससे फूड स्पॉइल नहीं होता है। इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मीटर, इससे हम ज़्यादा देर तक फूड को इस्तेमाल कर सकते, जब फूड की किल्लत हो उस टाइम इसको इस्तेमाल। इट मेक्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मीटर्स ईजियर, इससे ट्रांसपोर्ट ईजी होता है मीटर। इट हेल्प्स टू मेंटेन प्राइस ऑफ द मार्केट, इससे जो फूड का प्राइस है वो मेंटेन होता है। इंशाल्लाह अब दूसरे क्लिप में हम पढ़ेंगे